नमस्कार साथियों। इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि बोर्ड के समक्ष उत्तर देते समय किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां बरतें। देखिए, इंटरव्यू लेने वाले लोग बेहद ही संजीदा किस्म के वरिष्ठ और अनुभवी लोग होते हैं। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न का किसी भी बिंदु पर उनको गलत जानकारी न देवे। ऐसा करके आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि गलत जवाब देकर उससे आगे बनने वाले सवालों के जाल में आप खुद ही फंसते चले जाएंगे। इसलिए गोलमोल या घुमा फिराकर जवाब देने से ज्यादा अच्छा है कि सहजता पूर्वक माफी मांग ली जाए। गलत जवाब देने से आपके सिलेक्शन की उम्मीद भी फिर कम होती चली जाएगी। इसलिए अगर उत्तर नहीं आ रहा है, यदि प्रश्न के किसी विषय पर आपको कोई आइडिया नहीं बैठ रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में कुछ इस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको उस विषय की पूरी जानकारी नहीं है, किंतु थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, तो आप इस बात को स्वीकार करें और बोर्ड से परमिशन लेकर उत्तर देने का प्रयास करें। एक तरीका यूं भी है कि आप ये कह सकते हैं कि सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है बीच में याद आए तो मैं आपकी अनुमति से उत्तर देना चाहूंगा। एक इस तरह से भी कहा जा सकता है कि सर अभी मुझे इस विषय पर अपूर्ण जानकारी है, किंतु संभवतः समय के साथ इस विषय के बारे में मेरी जानकारी बढ़ती जाएगी। एक तरीका यूं भी अपना सकते हैं कि सर अभी इस प्रश्न के इन बिंदुओं को मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं या अभी मैं भूल रहा हूं, अगर आप मदद करें तो मैं इन बिंदुओं को एक लय में पिरो सकता हूं। और यदि कोई बोर्ड मेंबर आपको उत्तर देने में कोई हिंट प्रदान करे, आपकी सहायता करे, तो उनको थैंक्स कहना ना भूले। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर न आने पर अपराध या पश्चाताप की भावना से ग्रसित हो जाते हैं और फिर वैसे ही अभिव्यक्ति देने लगते हैं। कुछ अति आत्मविश्वासी अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न का उत्तर, किसी अति सामान्य किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर न आने पर भी बहुत ही अशिष्टता से, बिना किसी विनम्रता को अपनाए और ढिठाई से सॉरी बोल देते हैं। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं। सही जवाब आने पर उछले नहीं और जवाब न आने पर दुखी या लज्जित भी नहीं होना है। बस विनम्रता का सहारा लीजिए और विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा उत्तर देने से मना करने पर इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ही उस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अगर आपको यहाँ पर भी बोर्ड मेंबर के उत्तर में अगर किसी प्रकार का संशय हो, तो भी उनसे उल्टे सवाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड यहाँ आपका साक्षात्कार लेने के लिए बैठा है, आपको पढ़ाने के लिए नहीं। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि संक्षेप बुद्धि की आत्मा है। अपना उत्तर संक्षेप में और टू द पॉइंट देवे। अपने जवाब में तथ्यों का मिश्रण करें और उनका तुलनात्मक और समीक्षात्मक प्रस्तुतिकरण करें। ऐसा करने से न केवल आपकी अभिव्यक्ति की सुंदरता प्रकट होगी, बल्कि आपके ज्ञान की परिपक्वता भी दर्शित होगी। यहाँ पर कभी भी हाँ ना में या अधूरे वाक्यों में उत्तर न देवे। प्रश्न को पूरा सुने, बोर्ड मेंबर्स को बीच में टोके नहीं, उन्हें प्रश्न को दोबारा दोहराने के लिए कहे, ऐसी नौबत नहीं आए। और अगर प्रश्न समझ में नहीं आया है या वाकई ढंग से नहीं सुनाई दिया है, तब पुनः वही बात है, विनम्रता से निवेदन कर लीजिए। याद रखिए साथियों कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना एक अच्छे साक्षात्कार का प्रतीक नहीं है और कुछ प्रश्नों का उत्तर न देना साक्षात्कार के बिगड़ने का परिचायक भी नहीं है, बल्कि यह तो आपके उत्तरों से सामने आ रही आपकी अवधारणाओं और आपके हाव भाव पर आधारित है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने प्रश्नों का उत्तर दिया,
बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर किस प्रकार दिया। तो मैं समझती हूँ कि यदि आप इन बातों पर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।